रमजान के महीने में बहुत से ऐसे काम हैं, नेकी और एहसान के काम, जिन्हें अंजाम दिया जा सकता है। वो काम कौन से हैं, इन कामों का मुख्तसरन जायजा लेंगे। रमजानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों से फायदा उठाने के लिए नेकी के कामों की बहुत फजीलत है। अल्लाह ताला हमें इन कामों की रग़बत, शौक और हिर्स अता फरमाए और भलाई के कामों में सबकत ले जाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पहला काम है रोजा। रमजानुल मुबारक में सबसे अहम अमल रोजा रखना है। अल-बकरा की आयत नंबर 185 में इसका तज़किरा मिलता है। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शब कदर में ईमान के साथ और हुसूल सवाब की नियत से इबादत में खड़ा, उसके तमाम अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ और सवाब की नियत से रखे, उसके अगले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बुखारी की रिवायत है 1901 और मुस्लिम की रिवायत का नंबर है 1781। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। दूसरा काम है सदका व खैरात करना। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला की खुशी के लिए माल से महरूम लोगों पर खर्च करना, उन्हें खाना खिलाना, अनाज फराहम करना, लिबास पहनाना, उनकी दवा का इंतजाम करना, कर्जदारों का बोझ उतारना, बेसहारों का सहारा बनना वगैरह। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज्यादा माल देने में सखी थे और सब वक्तों से ज्यादा आपकी सखावत रमजान के महीने में होती थी। हर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमजान में आपसे मिलते तो आखिर महीने तक आप इन्हें कुरान सुनाते। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते, उस वक्त आप माल के देने में चलती हवा से भी ज्यादा तेजी से सखावत करते थे। बुखारी की रिवायत है 3220, मुस्लिम की रिवायत 6009 नंबर पर। लिहाजा रमजान में आम दिनों के मुकाबले में ये एहतमाम कहीं ज्यादा करने की जरूरत है। तीसरा नेकी का काम है रात का क़याम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक की रातों में जागते थे और आखिरी 10 रातों में अपने घराने के दीगर अफराद को भी जगाते थे। मुस्लिम की 2787 नंबर रिवायत से पता चलता है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने रमजान की रातों में बेदार रहकर नमाज़े तरावीह पढ़ी, ईमान और सवाब की नियत के साथ, उसके अगले तमाम गुनाह मुआफ हो जाएंगे। बुखारी की 2009 नंबर और मुस्लिम की 1779 नंबर रिवायत से पता चलता है। सहाबे कराम और ताबईन भी रातों के क़याम का खास एहतमाम करते थे। हर दौर के नेक अफराद इसका एहतमाम करते रहे हैं। चौथा अहम काम तिलावत कुरान मजीद है। रमजानुल मुबारक में कुरान मजीद नाजिल हुआ, इसलिए रमजान और कुरान का गहरा ताल्लुक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रसूलुल्लाह का इरशाद नकल करते हैं कि क़यामत के दिन रोजा और कुरान दोनों शफाअत करेंगे। कुरान कहेगा, अल्लाह रात भर इसको मैंने आराम से रोके रखा, मेरी शफाअत कबूल फरमाइए। रोजा अर्ज करेगा, या अल्लाह मैंने इसको दिन में खाने और ख्वाहिश नफ्स से रोके रखा, मेरी शफाअत कबूल फरमाइए। फिर दोनों की शफाअत कबूल की जाएगी। सही तरगीब की रिवायत है 984 और मुस्नद अहमद की रिवायत वॉल्यूम 2 पेज 184 पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में आम दिनों से ज्यादा तिलावत कलाम पाक करते थे। इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौरा कुरान करना, सहाबे कराम और ताबईन का कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करना हमारे लिए मिसाल है कि रमजानुल मुबारक में करने वाले अहम कामों में कुरान मजीद की तिलावत कितनी अहमियत की हामिल है। तो रमजानुल मुबारक में करने वाले कामों में रात के क़याम में तिलावत करना, बगैर क़याम के तिलावत करना, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ समझकर पढ़ना आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा अहमियत रखता है। तिलावत में तवज्जो और तदब्बर पसंदीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो और तदब्बर से कुरान मजीद पढ़ते थे और उससे असर कबूल करते थे। तिरमिज़ी की 3297 नंबर रिवायत से हमें पता चलता है। और देखिए, रमजान के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से हजरत जिब्रील दौरे कुरान करवाने के लिए आते थे। इसलिए कोई चाहे हर बरस दौरे कुरान कर चुका हो, रमजान में उसे दौरे कुरान जरूर करना चाहिए।
तिलावत कुरान के हवाले से अगर हम देखना चाहें, सहाबा कराम में से कुछ लोग आम दिनों में 3 दिन में कुरान मजीद खत्म कर लेते थे, कुछ 7 दिन में, कुछ 10 दिनों में। फजीलत वाले महीने में इससे भी ज्यादा पढ़ना जायज है। अल्लाह ताला हमें रात और दिन के औकात में तिलावत की तौफीक अता फरमाए, हमें तिलावत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद को हमारे लिए कब्र की वहशतों को दूर करने वाला साथी बनाए, इसके जरिए हम पर रहमतें नाजिल फरमाए और हमसे राजी हो जाए, आमीन। 5वां नेकी का काम है रोजे अफ्तार करवाना। रमजानुल मुबारक के फजीलत वाले कामों में से एक काम रोजे अफ्तार करवाना। ज़ैद बिन खालिद जुहनी ने रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रोजेदार का रोजा खुलवाए या मुजाहिद को जिहाद के लिए तैयारी करवाए, उनके लिए रोजेदार के और मुजाहिद के बराबर अजर होगा। शोबुल ईमान की रिवायत है 3953। छठी चीज है एतकाफ। रमजान मुबारक की खुसूसी इबादत है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इबादत की गर्ज से मस्जिद में रहना एतकाफ कहलाता है। एतकाफ में इंसान की भरपूर तवज्जो इसी जानिब रहती है कि अल्लाह राजी हो जाए। रसूलुल्लाह रमजान के आखिरी 10 दिन रात मस्जिद के एक हिस्से में गुजारते थे, आम मामूलात और ताल्लुकात खत्म कर देते थे। वफात तक एतकाफ में बैठना आपका मामूल रहा। आपने इसकी इतनी पाबंदी की कि एक बार आप रमजान में न बैठ सके तो आपने शवाल के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ किया। बुखारी की 2041 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। एतकाफ मजमुआ इबादत है जिसमें इंसान अपने रब से गुनाहों की मुआफी मांगता है, जिक्र करता है, दुआएं करता है, नवाफिल अदा करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, यकसुई से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहता है, और ये सारे ही काम इबादत है। 7वां नेकी का काम रमजान के आखिरी अशरे में खूब मेहनत करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ करते थे। इसी अशरे की ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र है। आप इस अशरे में खुद भी इबादत करते थे, अपने घर वालों को भी इबादत करने का हुक्म देते थे। मुस्लिम की रिवायत 2785 से हमें पता चलता है, सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इतनी रियाजत करते थे कि इसके अलावा और दिनों में इतनी रियाजत नहीं करते थे। मुस्लिम की 2788 नंबर रिवायत से हमें पता चलता है। और 8वां काम है लैलतुल कद्र को तलाश करना। रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। फरिश्ते और रूह इसमें अपने रब की इजाजत से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरापा सलामती है फज्र के तुलू होने तक। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा इस रात में जमीन में फरिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से ज्यादा होती है। सिलसिला अहादीस सहीहा 2205 नंबर पर रिवायत हमें मिलती। मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत मौजूद है। इन रातों में अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए ताकि इसकी खैर व बरकत से महरूम न रहें। और लैलतुल कद्र की खास दुआ है। हजरत आयशा फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, आपका क्या ख्याल है कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि शब कद्र कौन सी है तो मैं इसमें क्या विर्द करूं? आपने फरमाया, यूं कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तिरमिज़ी की 3513 नंबर रिवायत है, अल्लाह तू बहुत ज्यादा मुआफ करने वाला है, मुआफी को तू पसंद करता है, मुझे मुआफ फरमा दे। और 9वां काम है उम्रा करना। रमजानुल मुबारक में उम्रा करना फजीलत के कामों में से। अल्लाह ताला के घर की जियारत, तवाफ और सफा मरवा की सही करना उम्रा कहलाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रमजान में उम्रा करना मेरे साथ हज के बराबर है। बुखारी की 1863, नसाई की 2112 और इब्न माजा की 2993 नंबर रिवायत से पता चलता है। और एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा दरमियाने गुनाहों के लिए कफारा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मुस्लिम की रिवायत 3289 से पता चलता है। और 10वां अहम काम है कसरत से दुआएं करना। कुरान हकीम में रमजानुल मुबारक की फजीलत और रोजे के मसाइल के दरमियान अल्लाह ताला ने दुआ के लिए तरगीब दिलाई है।
अल-बकरा की आयत नंबर 186 है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो यकीनन मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। इस महीने में खूब दुआएं करने की जरूरत है, एक दूसरे के हक में भी दुआएं करनी चाहिए। मुस्लिम की 6229 नंबर रिवायत से हमें पता चलता है और बद्दुआएं करने से गुरेज करना चाहिए। मुस्लिम की 7515 नंबर रिवायत से पता चलता है रमज़ान